वीडियो में हम लोग क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 के हिंदी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये आईएससी, आईकॉम और आईए के लिए ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला वीडियो में मैं सब्जेक्टिव का आंसर डाल दूंगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4, ठीक है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में है विद्यापति की काव्य भाषा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैथिली। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भक्ति काल का समय क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर सी 14वीं सदी से के मध्य से 17वीं सदी के। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि महाभारत किस संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। फिर 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जो करेगा सो भरेगा, यहाँ जो सो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संबंध वाचक सर्वनाम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गाय काली है, इस वाक्य में विशेष से क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गाय, ठीक है। क्योंकि विशेषण नहीं पूछा है, विशेष से पूछा है, और विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। नहीं, गाय की विशेषता काली है तो विशेषण तो काली हो जाएगी, लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है? गाय की बताई जा रही है, तो गाय विशेष हो जाएगा और विशेषण काली हो जाएगी, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अधिकरण कारक की विभक्ति निम्न में से कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा में और पर, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में र का उच्चारण स्थान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आयोग वाह वर्ण कहलाते हैं, तो 9 का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अयोग वर्ण अन्न होते हैं और अ होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता है, तो इसमें कोई दिया नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में है दही शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग का। जो दही है वो पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यानी ये ऐसे होता है, ठीक है, यही दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राम धीरे धीरे टहलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिया विशेषण, यानी जो धीरे धीरे है वो क्रिया विशेषण है। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी 3, यानी जो शब्द शक्ति हैं उसके 3 प्रकार हैं। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि रस की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10, यानी जो रस है उसकी संख्या 10 है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1884 ईस्वी में। रामचंद्र जो शुक्ल थे उनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पाठ्य पुस्तक में कविता की परख शीर्षक किस ग्रंथ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी चिंतामणि भाग 1, ठीक है। ये जितना आंसर हम बता रहे हैं आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल 100% क्लियर कोरेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा संपादित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चिंतामणि भाग 3। चिंतामणि भाग 3 नामवर सिंह के द्वारा संपादित किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चिंतामणि पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। देखिए ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, यहाँ आप मार्क देख रहे होंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माझा प्रवास का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी अमृतलाल नागर ने, ठीक है। और अंग्रेजी में इसका अनुवाद किए थे कौन, विष्णु भट्ट गोडसे, विष्णु भट्ट गोडसे ने किए थे, ठीक है। किसमें, अंग्रेजी में। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आंखों देखा गद्दर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संस्मरण है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के गद्दार का आंखों देखा विस्तृत विवरण किस पाठ में है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंखों देखा गद्दार। ठीक है, चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है कि रामचंद्र शुक्ल किस अलंकार के संबंध में कहते हैं कि जिस वस्तु के वर्णन का प्रसंग होता है उसे कुछ और वस्तु का उल्लेख भी किया करते हैं। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रयास। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कबीर किस काल के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति काल के। जो कबीर हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन कवि निर्गुण निरंकार ब्रह्म के उपासक और भक्त थे? तो इसका राइट आंसर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीर। कौन थे? कबीर थे। 26 नंबर क्वेश्चन में है, कबीर रचित साखियाँ किस छंद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहा में है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। शान कहे तो मारन धावे जूठन जग पतियाना, इस पंक्ति के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी, कबीर है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी, कवित्री, यानी यही सही है। तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं, तो सो प्रीति तोड़ कृष्ण, कौन सग जोड़ूं। प्रस्तुत पद में कवित्री का कृष्ण के प्रति किस तरह का भाव अभिव्यंजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी, वात्सल्य भाव। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर, हिंदी साहित्य के किस कवित्री की तुलना तमिल के वैष्णव भक्त कवित्री गोदा अंडाल भक्त शिव भक्त कवित्री ललपद से की गई है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है, इसको कंप्लीट करके एग्जाम देने जाइए। मैं जस्ट इसके बाद ही सब्जेक्टिव का आंसर आपको दे दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।